बंगाल में अगले साल इलेक्शन है और चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद को लेकर कैसे कैसी बयानबाजियां हो रही हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर अब तो मरने मारने काटने की बातें करने लगे हैं। इन्होंने साफ धमकी देते हुए कहा कि जो कोई उनको बाबरी मस्जिद बनाने से रोकने की कोशिश करेगा उसके बड़े गंभीर नतीजे होंगे। फिर उन्होंने कहा अगर 100 मुसलमान शहीद होता है तो अपने साथ 500 को लेके जाएगा। इतना ही नहीं, फिर आगे इन्होंने कहा बंगाल में मुसलमान 37% है और जब तक बाबरी मस्जिद पूरी तरीके से नहीं बन जाएगी या इनके कब्जे में नहीं होगी जब तक बनेगी ये जो बनाना चाहते हैं बाबरी मस्जिद, तब तक हमारी तादाद 40% हो जाएगी। फिर ये कहते हैं कि मुर्शिदाबाद है, अयोध्या नहीं है। मुर्शिदाबाद में मुसलमान 70% है। जो कोई भी खिलाफ होगा बड़ा गंभीर परिणाम भुगतेगा। বাংলায় 37% আছে, যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে। আমার চ্যালেঞ্জ এটা। কেউ বলেছে তো ইউপির যে উমা ভারতী জি, এক্স চিফ মিনিস্টার মধ্যপ্রদেশ, তিনি বলেছেন ইট খুলে নেবে। हिंदी से बोले चोर बेटा एक एक ईटा खुल लेंगे। या अयोध्या ना मुर्शिदाबाद আমি বলছি যে আমাকে কেউ ইট খুলতে আসলে তার কি অবস্থা করব আগে আসতে বলুন। আর যে আমার মাথা কাটার জন্য বলেছে 1 কোটি টাকা, আমি বলছি সে যদি পারে আমার মাথা কেটে নিয়ে যাবে। আর যে কাটতে আসবে তার কি অবস্থা হবে সে বুঝে নেবে। আমি কারো মাথা কাটবো আপনাদের সামনে বলছিও না, ভবিষ্যতেও বলবো না। কিন্তু যে আমার মাথা কাটার 1 কোটি টাকা মুসলমান সমাজের লোকেরও টাকা আছে, তারা যদি মনে করে তার মাথা কাটার জন্য যা যা করার দরকার সেটা প্রয়োজন দেখা দিলে করা হবে। तो इस आदमी पे क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, या क्यों नहीं पुलिस का एक्शन होना चाहिए जो कह रहा है कि 100 लोग मुसलमान जाएंगे तो 500 को साथ लेकर के जाएंगे, ये सर काटा देंगे और 70% है और मुर्शिदाबाद है, अयोध्या नहीं है। क्यों नहीं इनके खिलाफ भड़काने की कार्रवाई होनी चाहिए। और वो कहाँ है जो लोग कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म आ गया देश के अंदर, आज तो हिंदू शासन चल रहा है, इसमें क्यों नहीं मेजॉरिटेरियनिज्म नजर आ रहा उनको, जो कह रहे हैं हम 37 हैं 40 हो जाएंगे और मुर्शिदाबाद में तो हम 70 हैं। सर ये जो बोल रहे हैं उस पर तो एक्शन होना ही चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ये किसके लिए बोल रहे हैं, ये किसके खिलाफ बोल रहे हैं। ये सारी लड़ाई तो वो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको अपना एक नई संस्था, नई पार्टी, नई दुकान खोलनी है, तो वो ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो जो बोल रहे हैं उसमें तो कोई सहमत हो नहीं सकता कि जिस तरह की बात वो कर रहे हैं। कौन सरकार कार्रवाई करे नहीं करे, ममता बनर्जी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही, क्योंकि वो उनको शायद हीरो नहीं बनाना चाहती, क्योंकि वो उनके खिलाफ कैंप में खड़े हो गए। तब पहला सवाल तो ये भी कौन उनको फंडिंग कर रहा है, कौन उनके साथ खड़ा हुआ है क्या ये आदमी? सर कोई एक विधायक ही है ना, विधायक हैं, कोई बड़ा नेता नहीं है, लेकिन वो टीएमसी में नाराज है और अब अपनी एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं। तो नई पार्टी बनाने का इससे बढ़िया पोलराइजेशन करने का क्या तरीका हो सकता है कि पोलराइज किया जाए। और वो समझते हैं कि ममता बनर्जी बोलेंगी नहीं तो भी ठीक है, ममता बनर्जी बोलेंगी तब भी उनका काम चलेगा, लेकिन उस पर एक्शन होना चाहिए। इस बात को लेकर कोई बात मैं नहीं समझता। मैं तो बस एक लाइन जोड़ देता हूँ